संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम उपस्थित हुए हैं संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर कक्षा 7 यानी कि संस्कृत भारती भाग 2, जो कि कक्षा 7 ICSE बोर्ड में लागू है। लागू है का मतलब हमारे विद्यालय में लागू है, जहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग किताबें लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ संस्कृत भारती भाग 2 चल रही है कक्षा 7 के लिए। इसका 19वां चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में जो अंतिम चैप्टर है वो लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। सुभाषतानी। तो बिना किसी भूमिका के बस इतना कहूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसमें से जो भी आप मतलब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शेयर करते रहें दूसरों को, ताकि दूसरों को भी मिले पढ़ने को, और आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं, सीधा चैप्टर पर आते हैं। सुभाषतानी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 है। देखिएगा, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। तो ध्यान ये रखना है आपको, आपकी किताब में इसका मीनिंग दिया गया है। अब उसमें भावार्थ दिया गया है, समझा करके लिखा गया है। जब अनुवाद करने को कहेगा तो आपको शब्दशः अनुवाद करना होगा। मान लीजिए किसी एक लाइन का अनुवाद करने को बोल दे तो कैसे करोगे? तो एक एक शब्द का अर्थ जानिए। लिखा है, आलसस्य कुतो विद्या। आलसस्य माने आलसी की, आलसी के लिए, आलसी की कहिए, काकी क्या होगा। कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। तो आलसी के लिए विद्या कहाँ, या आलसी की विद्या, आलसी को विद्या कहाँ से प्राप्त हो? जो आलस से करते हैं उनको विद्या नहीं मिल सकती। तो आलस से, आलसी को, कुतो विद्या, कहाँ से विद्या मिले? अविद्या से, जिसके पास विद्या नहीं है, जो विद्याहीन है, अज्ञानी है। कुतो धनम, उसे धन कहाँ से मिले? यहाँ विद्या का मतलब किताबें पढ़ना नहीं है। आप अगर किताबें पढ़कर कोई ऐसा इल्म, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आगे धनार्जन किया जा सके, तो बिल्कुल है। कोई भी चीज़ सीख लेना विद्या कहलाता है। तो जिसके पास कोई विद्या नहीं है, जो कोई काम करना नहीं जानता है, उसके पास धन कहाँ से आएगा? और अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य निर्धन का, कुतो कहाँ, मित्रम मित्र, निर्धन का मित्र कहाँ? ध्यान देना। अविद्यस्य कुतो धनम, अज्ञानी कहाँ से धनम, धन प्राप्त हो, अज्ञानी को धन कहाँ से प्राप्त हो? अधनस्य कुतो मित्रम, जो निर्धन हैं उनको मित्र कहाँ से मिले? और अमित्रस्य कुतः सुखम, जिनके पास मित्र नहीं है उन्हें सुख कहाँ से मिले? क्योंकि असली आनंद तो मित्रों के साथ आता है। अगला देखिएगा, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कैसे पढ़ेंगे? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ देखिएगा, ही माने निश्चित रूप से, ही माने निश्चित रूप से, उद्यमेन माने परिश्रम से, कार्याणि माने काम, सिद्ध्यंति माने पूरे होते हैं। निश्चित रूप से परिश्रम करने से, मेहनत करने से काम पूरे होते हैं। न मनोरथई है, मनोरथई है ना, मनोरथई माने सोचने मात्र से, सोचने मात्र से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। कहता है कि काम पूरे होते हैं कब? उद्यमेन, परिश्रम से काम पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, ही माने निश्चित रूप से, सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंहस्य माने शेर के, सोते हुए शेर के, मुखे माने मुंह में, मृगाह माने पशु जानवर जिनको वो खाता है मारकर, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, न माने नहीं, प्रवेश नहीं करते हैं। क्या? सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। भाई शेर तो जंगल का राजा होता है, वो चाहे तो उसके पास आने चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आते, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर आप किस खेत की मूली हो भाई साहब? आपको तो और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगला देखिए कि विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम,
पात्रत्वात् धनम आपनोत् धनात् धर्मम ततः सुखम। क्या कहता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। विनयात याति पात्रता, और उस विनम्रता से याति माने आती है, पात्रता माने पात्रता या योग्यता कह सकते हो। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् माने योग्यता से, धनम माने धन, आपनोति माने प्राप्त होता है। अगर आप योग्य हो जाएंगे, कुछ करने लायक बन जाएंगे तो फिर धन मिलता है। और धनात् माने धन से, धर्मम, जब आपके पास धन आएगा तो धर्म के काम करने में आप सक्षम हो पाएंगे, तो उससे धर्म बढ़ेगा। और ततः सुखम, और यदि आप धन को धर्म में लगाते हैं तो ततः माने उसके बाद सुखम माने सुख की प्राप्ति होती है। एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। पहले विद्या अर्जन कीजिए, विद्या से विनम्रता आएगी, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रता, और विनम्रता से योग्यता आती है, और योग्यता से धनम आपनोति, धन प्राप्त होता है, धन से धर्म बढ़ता है, और ततः सुखम, उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो धीमताम माने विद्वानों का, कालो माने समय, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य या शास्त्र आदि, कोई कविता या कोई ऐसा ग्रंथ जो ज्ञान दे, उसको विनोदेन माने आनंद लेने में व्यतीत होता है। आनंद, भाई कविता का आनंद कैसे लोगे? पढ़ोगे, सुनोगे, तभी तो आनंद लोगे। तो पढ़ने सुनने में व्यतीत होता है। क्षमता। ही माने निश्चित रूप से, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, व्यसनेन माने बुरे कार्यों, निद्रया सोने, व अथवा कलहेन लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्वान हैं, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र का रसास्वादन में, उसके आनंद लेने में, गच्छत माने व्यतीत होता है। निश्चित रूप से मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय, यहाँ कॉमन ले लेंगे कालों को, और गच्छत को भी कॉमन लेंगे। व्यसनेन माने बुरे कार्यों से, निद्रया नींद से, अथवा लड़ाई झगड़े आदि से कटता है, गुजरता है। अगला कि नरस्य आभरणम रूपम, नरस्य माने मनुष्य का, आभरणम माने गहना, रूपम माने रूप है, मनुष्य का गहना रूप है। और रूपस्य आभरणम गुणः, रूप का भी गहना गुण है। गुणस्य आभरणम ज्ञानम, गुण का भी आभरण माने गहना ज्ञान होता है। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, ज्ञान का जो आभरण है, गहना है, वो क्षमा है। ठीक है ना? कि नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। क्षम्यता। कहा गया है कि नर का आभरण, आभरण माने गहना, रूपम अस्ति, रूप है। और रूपस्य आभरणम गुणः, रूप का भी गहना गुण कहलाता है। रूप को कौन सुशोभित करता है? गुण सुशोभित करता है। गुण नहीं तो कितना अच्छा रूप हो, क्या ही करना। और गुणस्य आभरणम ज्ञानम, और गुण का गहना, गुण कब सुशोभित होते हैं? जब आप में ज्ञान होता है। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर गुण भी बेकार हो जाते हैं। ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, और ज्ञान भी क्षमा के कारण बिना व्यर्थ है। तो ज्ञान का गहना क्षमा होती है। जब आप क्षमा कर देते हैं किसी को, तो वही आपका सबसे बड़ा गहना होता है। देखिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया गया है, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कर दिया करिए। शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सुभाषितानी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज, उत्तर दे संस्कृत में। तो कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो आपको लिखना है कार्याणि उद्यमेन, फिर लिखना है सिद्ध्यन्ति। ठीक है ना? अगला विद्या किम ददाति, तो आपको लिखना है विद्या विनयम ददाति। अब है धीमताम कालः कथम गच्छति, तो आपको लिखना है धीमताम कालः
काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। ठीक है। अगला, मूर्खाणाम काला कथा कथम गच्छति। तो लिखो मूर्खाणाम कालः कलहेन गच्छति। मैंने कलहेन गच्छति लिख दिया है, जबकि आपको क्या लिख लेना है, व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छति। क्या लिखना है, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छति। ठीक है ना। अगला देखो बेटा, अगला है ज्ञानम कस्य आभरणम अस्ति। तो लिखो भाई ज्ञान किसका आभरण है, तो ज्ञानम गुणस्य आभरणम अस्ति। ज्ञान गुण का आभरण है। अब अगला कहता है कि ज्ञानस्य आभरणम किम। अब ज्ञान का आभरण क्या है, तो लिखोगे ज्ञानस्य आभरणम क्षमा अस्ति। ज्ञान का भी आभूषण होता है, तो ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ठीक है। अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित शब्द रूपों के विभक्त और वचन पहचानना है। अमित्रस्य जो शब्द है, इसमें जहां आधा सा और या आ जाए, षष्ठी एक वचन होगा। ठीक है ना। उद्यमेन लिखा है, जहां लास्ट में एन आ जाए, एक ही मात्रा हो और ना आ जाए या ना आ जाए, तो तृतीया एक वचन होता है। क्या होता है, और तृतीय एक वचन। मनोरथ ही है, जहां लास्ट में ऊपर द्विमात्रा हो और नीचे विसर्ग लगा हुआ हो। इसे ऐसा अगर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, शब्द के लास्ट में ऐसा मिले, तो तृतीय बहुवचन होता है। कितना हो, क्या होता है, बहुवचन होता है, याद रखना हमेशा। अगला धनात, किसी शब्द के अंत में अगर आत की ध्वनि आ जाए, ऐसा आ जाए, किसी भी शब्द में आ जाए, तो उसमें पंचमी एक वचन लिखना। क्या लिखना, याद कर लो, पंचमी एक वचन लिखना। अब आगे बात करते हैं निद्रया, किसी भी शब्द के अंत में अगर अया आ जाए, तो इसको तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग लिखना है। क्या लिखना है, तृतीया एक वचन होगा, और कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग में ऐसा आता है। ठीक है ना। याद रखना। अगला, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है उद्यमेन ही, तो सिद्ध्यन्ति, का सिद्ध्यन्ति, तो कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ठीक है ना। विद्या ददाति, क्या विनयम ददाति, तो विनयम लिख दीजिएगा। काव्यशास्त्र विनोदेन काला गच्छत, किसका, तो धीमताम का। और नरस्य आभरणम किम, तो नरस्य आभरणम रूपम अस्ति। मूर्खाणाम काला गच्छति, मूर्खों का समय किसमें जाता है, तो व्यसनेन गच्छति। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज। लिखा है गलत विकल्पों को काट दें। अलसस्य शब्द होता है, अविद्यस्य शब्द होता है, अधनस्य कुतः विद्या। तो विद्या किसके लिए नहीं है, तो अविद्यस्य अधनस्य काट दो, अलसस्य कुतः विद्या, ये सही है। फिर लिखा है कार्याणि उद्यमेन व्यसनेन मनोरथैः सिद्ध्यन्ति। काम कैसे सिद्ध होता है, तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति व्यसनेन मनोरथैः नहीं सिद्ध्यन्ति। ठीक है ना। अगला है विद्या विनयम धनम सुखम ददाति। विद्या क्या देती है, तो विद्या विनयम ददाति, सुखम धनम को काट देना है। अगला है अविद्यस्य अधनस्य अमित्रस्य कुतः सुखम,
तो सुख किसको नहीं मिलता है? अमित्रस्य सुखम नास्ति, ये दोनों काट देने हैं। ठीक है। अगला है कि नरस्य रूपस्य गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञान किसका आभरण है? तो ज्ञान गुण का आभरण होता है, तो लिखो गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ये काट दो, ये काट दो। ठीक है। अगला, गुणस्य ज्ञानस्य नरस्य आभरणम क्षमा, क्षमा किसका आभरण है? क्षमा ज्ञान का आभरण है। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? ज्ञानस्य आभरणम क्षमा, ये नरस्य और गुणस्य काट दो। ठीक है। अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज आया है, ददाति उद्यमेन मृगाः मूर्खाणाम कार्याणि, इनसे वाक्य बनाने हैं। तो आप ब्लैक पेन लो पहले। सबसे पहला क्या लिखोगे? ददाति लिख लोगे। ब्लू पेन लेकर के वाक्य लिखोगे। क्या लिखोगे? विद्या विनयम, ब्लैक पेन लो, ददाति। कंप्लीट हो गया। अगला शब्द है खा वाला। खा कहता है उद्यमेन का प्रयोग करना है, तो लिखो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। ठीक है। अगला ग वाला, मृगाः, तो क्या लिखोगे? मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। ठीक है ना। अब मैंने ये लिख दिया, जरूरी नहीं कि यही वाला सेंटेंस आप लिखें, है ना। दूसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा करके लिख सकता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ लिख सकता हूँ, देखिएगा, वने मृगाः चरन्ति। छोटा सेंटेंस भी बन सकता है। ठीक है ना, वाक्य प्रयोग है। 3 कर दिया हूँ, मिटाए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगला मूर्खा नाम है, तो घा वाला, क्षम्यताम, ब्लैक पेन लेना है मुझको, घा मूर्खाणाम, ये प्रयोग करना है। तो लिख दो मूर्खाणाम कालः व्यसनेन गच्छति। अगला अंग वाला, यह कार्याणि, तो लिख दो कार्याणि उद्यमेन सिद्धन्ते, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति। कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना। ये वाला हो गया एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। सुपठित सूक्ति सुभाषितों के अनुसार वाक्यों को शुद्ध करना है। वाक्य गलत है, उनको शुद्ध करना है। क्या करना है? पूरे वाक्य को पहले ब्लैक पेन से लिख लो, फिर उसके बाद में शुद्ध वाला ब्लू पेन से लिखना है।
लिखा है मनोरथैः कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो क्या लिखना है? मनोरथैः की जगह लिखना है आपको उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। सोचने से काम नहीं सिद्ध होते हैं। ठीक, इन्होंने खैर करके दे दिया ये वाला। अगला देखो, पात्रत्वात् विनयम आपनोति। पात्रत्वात् विनयम नहीं आपनोति भैया, विनयम कैसे? विद्या से आपनोति। तो यहाँ पात्रत्वात् लिख दिया गया है, तो पात्रत्वात् यहाँ पर धनम कर दीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पात्रत्वात् की जगह पर आपको क्या लिखना है? विद्यायाः। क्या लिखना है? विद्यायाः। समझे ना? या तो विद्यायाः पात्रत्वात् की जगह लिख दो, या फिर विनयम की जगह पर धनम लिख दो तो चलेगा। अगला, धनात् सुखम आपनोति। धन से सुख मिलता है? नहीं, धनात् धर्मम। ठीक है ना? तो यहाँ जो सुखम आपनोति लिखा हुआ है, तो ये धर्मात् लिख दो, धनात् नहीं। धनात् की जगह आप क्या लिख सकते हो? धर्मात्। ठीक है, अब सही हो गया। अगला है, मूर्खाणाम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। गलत हो गया। तो यहाँ मूर्खाणाम की जगह आपको क्या लिखना है? धीमताम। क्या लिखना है? धीमताम कालः, है ना? काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। अगला, ज्ञानस्य आभरणम रूपम अस्ति। ज्ञान का आभरण रूप होता है क्या? रूप का आभरण गुण होता है, गुण का आभरण ज्ञान होता है, ज्ञान का आभरण क्षमा होती है। ठीक है ना? तो अभी रूप किसका आभरण है? अगर हम लिखेंगे ज्ञानस्य आभरणम, तो यहाँ पर लिखेंगे रूपम की जगह क्या लिखेंगे? क्षमा। तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। अगर हम रूपम रहने दें, तो यहाँ पर ज्ञानस्य की जगह पर हम लिखेंगे नरस्य। क्या लिखेंगे? नरस्य। एक कोई सही कर लो, चाहे ज्ञानस्य की जगह नरस्य कर लो, या फिर अगर ज्ञानस्य वही रहने दो, ज्ञानस्य आभरणम रहे, तो रूपम की जगह क्षमा कर लो, तो सही हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अगला, क्षमा रूपस्य आभरणम। क्षमा रूप का आभरण है? नहीं, रूप का आभरण गुण है, गुण का आभरण ज्ञान, ज्ञान का आभरण क्षमा। तो क्या लिखोगे? क्षमा रूपस्य की जगह पर क्या लिखोगे? ज्ञानस्य। ठीक है ना? रूपस्य की जगह पर ज्ञानस्य लिखोगे। और अगर रूपस्य को रूपस्य रहने दो, रूपस्य आभरणम, तो क्षमा की जगह पर रूप का आभरण क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? तो गुणः लिख दो। तो क्षमा की जगह गुणः लिख दो। फिर या तो क्षमा की जगह गुणः लिख दो, या फिर रूपस्य की जगह ज्ञानस्य लिख दो। दो में से एक कोई चेंज करना है आपको। ठीक है ना? अगला, निम्नलिखित सुभाषित का भावार्थ बताएं। अब ये तो करना नहीं, क्योंकि पिछला आप कर चुके होंगे। खैर, मैं बताया दे रहा हूँ। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता ददाति माने प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम। विनयात माने विनम्रता से, याति माने आती है, पात्रता माने योग्यता। विनम्रता से योग्यता आती है, और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम। धन से धर्म प्राप्त होता है, तथा सुखम, और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आदि से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देख लिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, अपने साथियों को ज़रूर भेजें, यानी कि शेयर करना है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल जाए। कोई सूचना अथवा नया वीडियो बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट, एक अच्छा कमेंट हमें और आगे अच्छे वीडियो बनाने में मदद करेगा। रिगार्ड्स, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।